जो बनाई हो वो भी, न बनाई हो वो भी, सब कोई देखो पहले, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन देखो वो, देखो 10 नंबर हम एक बताते हैं, 10, 11 सब वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 10 नंबर समझना। एक्सरसाइज 2 पॉइंट कितना है, 3 ना, 2.3, ध्यान दो। 2.3 का 10 नंबर क्वेश्चन, 2.3 का 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि सत्यापित करें कि 3, -1, -1/3 त्रिघाती बहुपद p ऑफ x बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक है और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। मतलब पहले चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों जो बताया है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान रख करके बारी बारी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ दिया है, p ऑफ x दिया है, क्या चीज़ p ऑफ x कितना बोलो, 3x³ - 5x² और -11x और -3। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना रखने पे, 3 रखने पर, 3 हुआ, x बराबर 3 रखने पर, पहले 3 बोला है रखने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p ऑफ x बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3। सब आई थी ना कल कोई गायब थी इसमें, गायब थी, देखो। तो यहाँ पे जाएगा 3 गुना, यहाँ x के जगह कितना, 3 ना, 3 के ऊपर q -5 और गुना x के जगह कितना, 3 का स्क्वायर -11 गुना 3 और माइनस में 3। बताओ 3 और गुना 3 × 9 = 27 -5 का 3 का क्यूब 9 -33 और -3, यहाँ पे हो जाएगा 81 और माइनस में 45 और माइनस में 33 और माइनस में 3, सबको जोड़ दो, 81 - 81 0। मतलब 3 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। अब x बराबर कितना रखेंगे, -1, हाँ -1 रखने पर, तो यहाँ पे देखो p ऑफ x कितना है, 3x³ - 5x² - 11x और माइनस में 3, ठीक है। यहाँ पे मान रखो p ऑफ x के जगह -1, तो हो जाएगा 3 गुना -1 का क्यूब और -5 गुना -1 का स्क्वायर -11 गुना -1 और -3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुना -1 का क्यूब -1 और इसको करेंगे तो ये यहाँ -5 और यहाँ +11 और माइनस में 3, यहाँ जाएगा -3 -5 +11 और माइनस में 3, सबको जोड़ो, -11 + 11 बराबर 0 होगा, ये भी शून्यक होगा। एक और देखो, अब x बराबर कितना रखना है, -1/3 रखने पर, -1/3 रखने पे, यहाँ पे क्या है, p ऑफ x रखने पर, p ऑफ x कितना है, 3x का क्यूब -5x का स्क्वायर -11x और 3, यहाँ पे हुआ देखो कितना रखो, माइनस में 1/3, यहाँ जाएगा 3 और गुना -1/3 का क्यूब -5 गुना -1/3 का क्यूब -11, हाँ वो स्क्वायर, फिर 11 गुना 1/3 माइनस में 1/3 और माइनस में 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 3 और गुना -1/27, 3 × 9 = 27 और ये माइनस प्लस है, जब माइनस वही होगा 5 कितना 9 और माइनस में यहाँ प्लस 11 कितना 3 माइनस में 3, ये काटो, ये तो 9 बार में कट जाएगा ये, तो -1/9 -5/9 और प्लस 11/3 और -3/1, एलसीएम कितना आएगा 3 9, यहाँ जाएगा -1 -5 और यहाँ पे 33 ना, और यहाँ पे 27, ये बोलो कितना होगा, 27 5 32 1 33, मतलब -33 और +33 बटा में 9, 0/9, 0 ना लिखेंगे क्या चीज़, अतः 3, -1
तथा -1/3 इस त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। यहाँ तक उतारो, अगर जिसको उतारना है उतारो, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये 2.3 खत्म आज। हाँ देखो अब इसके आगे क्या होगा, जो देखो इसके बाद बोला है ना कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो भी है उस संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो याद करो द्विघात वाला हम क्या करे थे, ठीक है। सबसे पहले उसका हम लोग शून्यक निकाले थे और गुणनखंड विधि से करके, ठीक है। उसके बाद फिर अल्फा प्लस बीटा किए थे और उधर फार्मूला लगाए थे एक तरफ -b/a, ठीक है। और इधर जोड़े थे, उधर माइनस फार्मूला पे लगाए थे। फिर एक ठो और था अल्फा इंटू बीटा, इधर 2 शून्यकों का गुणनफल किए थे, उधर c/a किए थे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे वही करना है, लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या था कि वहाँ पे गुणनखंड दिया हुआ नहीं था, ठीक है। उसको हमको मतलब शून्यक वहाँ दिया हुआ नहीं था, उसमें निकालना पड़ता था द्विघात बहुपद वाला। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि गुणनखंड शून्यक यहाँ पे दे चुका है, शून्यक यहाँ पे पहले दे दिया है कि ये शून्यक है, अगर नहीं देता तो निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शून्यक दे दिया है। लेकिन तुम लोग से सवाल कौन पूछेगा, त्रिघात वाला नहीं पूछता है, ठीक है, पूछता है द्विघात वाला। द्विघात बहुपद, हाँ ये वाला नहीं पूछता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर हम क्वेश्चन देखें तो द्विघात वाला ही है, ठीक है, पूछा हुआ जो भी है। त्रिघात वाला बहुत कम, ज़्यादा कौन वाला है, द्विघात वाला, ठीक है। यहाँ द्विघात वाला आसान रहता है। यहाँ पे देखो लिखेंगे पहले क्या चीज़, सत्यता की जाँच, सत्यता की क्या चीज़, जाँच, सत्यता की जाँच। यहाँ पे क्या लिखते थे, P ऑफ x। अब P ऑफ x में कितना है देखो, 3x³ - 5x² - 11x - 3। अब इसके बाद क्या करते थे, A B C ये सब छाटते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ A बराबर 3, B बराबर -5, ठीक है, C बराबर -11 और D बराबर -3। ये हो गया। अब लिखेंगे क्या चीज़, यदि इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो, ठीक है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -b/a। इधर फार्मूला से आना चाहिए और इधर मान रख के आना चाहिए, ठीक है। इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर -b के जगह कितना है देखो -5 और बटा में कितना 3। अब सुनो यहाँ पे अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह -1 है ना, तो ये प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस गामा की जगह कितना है -3, तो यहाँ भी -1/3 ही हो जाएगा। और इधर इसको करेंगे तो -5/3। देखो अभी आया है बराबर, नहीं अभी और कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ देखो ये 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो इधर हो जाएगा 2 - 1/3, इधर 5/3, 3 का एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा 6 - 1 बराबर 5/3, यानी इधर भी 5/3 और इधर भी 5/3। एगो आया। अभी इसमें 2 और बाकी है, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल और 1 शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इधर मिटाते हैं हम। अब लिखेंगे क्या चीज, 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यही ना, बोलो फार्मूला क्या होता है, c/a। इसका हो जाएगा क्या चीज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा। इधर हो जाएगा c के जगह बोलो कितना है, देखो c के जगह -11 और a के जगह 3। अब सुनो अल्फा की जगह मान रखो कितना, अल्फा की जगह देखो पहला शून्यक 3 था, देखो 3 शून्यक था ना, 3 -1/3 था, तो ये अल्फा ये बीटा ये गामा। अल्फा की जगह कितना 3, बीटा की जगह -1, फिर बीच में प्लस तो +2, बीटा की जगह -1 और गुना इसके जगह -1/3, उसके बाद प्लस, ठीक है। बीटा गामा की जगह कितना -1/3
और गुना में कितना, अल्फा का कितना है 3 ना, तो यहाँ 3 बराबर -11/3। अब इसको कैलकुलेट करो, 3 गुना -1 -3 -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा तो -1 ही बचेगा यहाँ पे। इधर कितना बचेगा -11 और बटा में 3। ध्यान दो -3, अच्छा एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस में 1 और माइनस में 3, इधर -11/3। देखो 9 3 12 में से 1 गया तो 11/3 और इधर 11/3, 2 ठो आ गया। अब एक और बचा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोलो -d/a। d के जगह कितना है -3, ये होता है अल्फा बीटा गामा। इधर हो जाएगा कितना -3 और a की जगह भी कितना है 3, a की जगह देखो 3। अब अल्फा की जगह कितना था 3, बीटा की जगह -1, गामा की जगह -1/3। इधर देखो माइनस माइनस प्लस 3/3। सुनो ये कटेगा माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1, तीनों आ गया। चलो और सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कौन 11 का सब सवाल ऐसा ही बनेगा। तो 11 नंबर छोड़ देते हैं, सेम ऐसा ही बनेगा। एक को बताना पड़ेगा 11 का, अरे जैसे 10 बना वैसे 11 भी बनेगा। 4 का बता दीजिए। अच्छा ठीक है, तो चार बताइए, बताइए बनाओगे बुआ तो बन जाएगा, ठीक है। 4 की बन गया। देखो 11 के 4 हम बता देते हैं। सब एक ही जैसा है, सब कैलकुलेशन एक ही जैसा है करना, तो थोड़ा बहुत तो अपने से किया करो। सब क्वेश्चन हम ही बनाएंगे, फिर तू लोग कौन सी बनाओगे बताओ। यहाँ पे ध्यान दो। अब 11 का चौथा नंबर, 11 के चौथा नंबर में भी वही सवाल है कि पहले 3 को शून्य दिया -1 -1 और फिर -1, -3 -1 -1, ठीक है। और ये पहले चेक करना है कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले बताओ लिखेंगे क्या चाहिए, P ऑफ x बराबर कितना दिया बहुपद, जल्दी जल्दी बोलो। x क्यूब 5x² प्लस 3, ठीक है। x बराबर कितना रखना है पहले -3। चलो तो यहाँ पे देखो P ऑफ x बराबर -3 यहाँ पे क्यूब प्लस 5 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -3 और प्लस कितना 3, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो 27 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करो कितना होगा 9, यहाँ पे प्लस 5 और गुना 9, यहाँ पे -21 और प्लस 3। यहाँ पे देखो माइनस में 27, 9 × 5 = 45 और माइनस में 21 प्लस 3। ध्यान दो 27 और 21 दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा 46 ना, नहीं 48 और माइनस में 45 और 3 48, ये दोनों 0 आ गया एक ठो। दूसरा का चेक करो, x बराबर -1 रखो, -1 ना। तो यहाँ पे देखो P ऑफ x हमें कितना है x³ प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना 3। अरे काहे गप कर रही हो, एक तो तुम कल एब्सेंट भी थी ना, आवाज़ जब बता रहे हैं धीरे धीरे कर करके। यहाँ पे देखो P ऑफ यहाँ पे -1 तो -1 का क्यूब प्लस 5 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -1 और प्लस कितना 3, -1 का क्यूब -1 और यहाँ पे प्लस 5, यहाँ -7 और प्लस कितना 3। बताओ -1 -7 -8 5 और 3 8 कट के 0 आ गया, दोनों शून्यक निकल गया। और तीसरा शून्यक इत्तेफाक से -1 है। अब बताओ तो काहे के लिए रखे मान, तीसरा शून्यक भी वही दिया है, -1 ही दिया है, तो वो तो नहीं आएगा ना, तो हम काहे के लिए रखे छोड़ देते हैं, ठीक है। बट हम आगे हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या चीज़, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए a बराबर छाटो, यहीं से छाट देते, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 7 और d बराबर कितना 3, ये हो गया। अब सुनो
अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, यदि इसके तीन शून्य क्या हो, अल्फा बीटा तथा गामा हो। तो पहले शून्यकों का योग, अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ हो जाएगा माइनस बी बटा ए। इधर मान रखो, अल्फा की जगह कितना, -3, बीटा की जगह -1, यहाँ प्लस है ना, प्लस गुना -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1, और यहाँ भी -1, इधर हो जाएगा -b, b की जगह कितना है 5 बटा 1, यहाँ जोड़ दो इसको, -5, इधर भी -5, एगो आ गया। अब दूसरा का क्या था, ये पहला निकला, दूसरा का में क्या है, 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, c बटा ए ना, इसका हो जाएगा कितना, -3 गुना -1 प्लस फिर -1 अगुना -1 होगा, फिर प्लस -1 अगुना कितना, -3, c की जगह कितना है, c की जगह 7 बटा 1। ये देखो माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ 7, यानी 7 बराबर कितना, 7। और एक और तीसरा निकलेगा अल्फा बीटा गामा -d बटा ए, यहाँ अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह -1 डी की जगह 3 बटा 1, ये हो जाएगा 3 बराबर, हाँ, तो यहाँ पे -3 बराबर -3, ये तीनों निकल गया। चलो इसको जल्दी से कर लो, आए समझ में है, हाँ चलो जल्दी से करो, आगे थोड़ा सा और बताना है, 12 13 14 15 आई ख़त्म करो ये, इसको बहुत दिन से चल रहा है। देखो 15 के तीसरा देखो, एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, कमा 2 शून्यकों के गुणनफल का योग तथा इसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गई है। ठीक है, मतलब इसमें 3 गो शून्य का मतलब अलग अलग इसमें नहीं दिया, वो करके दिया है। ठीक है, योग गुणनफल और 2 शून्यकों के गुणनफल का। देखो लिखेंगे क्या चाहिए, बहुपद का सामान्य रूप, या तो ऐसे लिखेंगे पहले, हाँ सामान्य रूप लिखो, बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा, जो देखो x³ माइनस प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे x का स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और यहाँ पे x और माइनस में अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे वो x³ मान रखो सबका, x³ हो जाएगा, शून्यकों का योग कितना दिया है, 5/7, ये 2/7 तीसरा पूछी ना, 5 के तीसरा 5/7, तो 15 के तीसरा 5/7 तो है, हाँ कौची लिख रहे 5/7 है ना, ठीक। x का स्क्वायर प्लस ये 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना है, 1/7 x, और इधर कितना दिया है, माइनस 1/7। अब सुनो, x³ माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5x² 7, और यहाँ पे x/7 माइनस में 1 कितना 7, एलसीएम कितना 7, तो यहाँ पे x³ माइनस ये हो जाएगा कितना 5x² और प्लस में x और माइनस में 1, 7 हट जाएगा, तो यहाँ पे बहुपद बचेगा क्या चाहिए बताओ, 7x³ माइनस 5x² प्लस x और माइनस 1, यही आंसर होगा। ठीक है, अब नहीं ना है कोनो पूछना, खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चौथा लेसन, तीसरा के बाद चौथा लेसन, तीसरा लेसन बाद में, पहले चौथा लेसन उसके बाद तीसरा लेसन, तीसरा बाद में।